नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कोस्ट का लेसन किया था और कोस्ट हमने बताई थी कि कितने टाइप्स की होती है। 5 टाइप्स की होती है। हमने 4 टाइप हमने कर लिए थे। आज हमारा सिंगल 1 टाइप शेष रहता है जो है मौद्रिक लागत। हमने आपको बताया था कि भाई मौद्रिक लागत थोड़ी लंबी है, इसलिए हमने उसके साथ साथ में ये नहीं करवाया था, इसको अलग से करवाएंगे और आज अपना कोस्ट वाला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं मौद्रिक लागत। यानी मौद्रिक लागत क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट है, मौद्रिक लागत मुद्रा के रूप में जो लागत होती है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन करना है तथा उसकी बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है। किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, उसकी बिक्री करेंगे, तो मुद्रा के रूप में कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे ना। जो धन खर्च करना पड़ता है वही उसकी मौद्रिक लागत होती है। जैसे जैसे साधन को साधन को खरीदना है या किराए पर लेना है, इसके लिए कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, उसे ही हम मौद्रिक लागत कहते हैं। इसको फिर एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। मान लीजिए कि भाई 500 कापियों का उत्पादन करने के लिए 2,000 रुपये खर्च होते हैं। 500 कापियों का उत्पादन किया तो 2,000 रुपये की लागत आती है। तो यही जो 2,000 रुपये हैं, ये 500 कापियों की मौद्रिक लागत है। 500 कापियों का उत्पादन करने के लिए 2,000 रुपये खर्च हुए हैं, तो ये 2,000 रुपये यही 500 कापियों की मौद्रिक लागत है बच्चों। और मौद्रिक लागत के रूप में अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार के खर्चे शामिल किए जाते हैं। जैसे कच्चा माल खरीदना है, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। हमने ब्याज पर पैसे ले रखे हैं, उसका ब्याज देना पड़ेगा। लगान देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, बिजली का खर्च होता है। घिसावट घिसावट मीन हमारी जो मशीनें हैं वो साल दर साल घिस जाती हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो जो घिसावट होती है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पर भी खर्च करना पड़ता है। इंश्योरेंस करवाना पड़ता है कंपनी का, वो भी तो खर्च होता है। पैकिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर किया जाने वाला खर्च, एक जगह से दूसरे जगह जो सामान भेजना है तो भी तो खर्च होता है ना। और सामान्य लाभ, यानी इन सभी को मौद्रिक लागत कहते हैं। और मौद्रिक लागत 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कुल लागत, नंबर 2 सीमांत लागत और नंबर 3 औसत लागत। आपने पीछे पढ़ के आए हो, कुल उत्पादन पढ़ा था, सीमांत उत्पादन पढ़ा है, औसत उत्पादन भी पढ़ा है। अब ये तीनों के तीनों अब लागत के अंदर भी आएंगे। यानी क्या आएगी अब? कुल लागत क्या आएगी बच्चों? कुल लागत। ये कुल लागत क्या होती है? यानी अभी आपको बताया कि भाई एक तो कुल लागत होती है, दूसरी औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत को टीपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टीपी। टोटल प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाएगा। औसत लागत है, इसको हम एसी बोल देते हैं। सीमांत लागत होती है, इसको मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं, यानी एमसी। ठीक है। अब हम आगे जब यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो टीसीएसी और एमसी का ही यूज करेंगे। ठीक है। समाएंगे थोड़े से उसके अंदर, ऐसा यूज करेंगे। समझ जाना ये है क्या। सबसे पहले है कि कुल लागत। कुल लागत आप अभी अभी पढ़ के आए हो, मौद्रिक लागत सेम टू सेम वही कुल लागत होती है। यानी किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए
जो कुल धन खर्च करना पड़ता है। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। जैसे 500 कापियों का उत्पादन करने के लिए 2000 रुपये खर्च हुए हैं, तो 500 कापियों की कुल लागत 2000 रुपये है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया है। इसकी डेफिनेशन के रूप में डुल्ले के अनुसार लिख रखा है। आप लिखना चाहें तो मीनिंग ही लिख सकते हैं, उसे भी काम चल जाएगा हमारा। अब आता है उत्पादन के एक निश्चित स्तर पर डुल्ले के अनुसार, वही है सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखो, ये मीनिंग वही बहुत है। अब है हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बंधी लागत, बंधी लागत बोलते हैं एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट। बंधी फिक्स्ड लागत, कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होती है। दूसरा है परिवर्तनशील लागत, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। परिवर्तन वेरिएबल, समय समय पर चेंज हो जाती है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या हुआ, टोटल कॉस्ट का फार्मूला इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। इसका क्या मीनिंग है सर, यानी टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुल बंधी लागत जमा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको याद रखें, एक अंक के अंदर कई बार पूछा जाता है। टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी ट्रू फॉल्स सत्य असत्य के अंदर ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, अब टीएफसी क्या होती है, टीएफसी का मतलब, अब टीएफसी पढ़ेंगे फिर टीवीसी पढ़ेंगे। चलो टीएफसी पढ़ते हैं पहले, इसके नीचे ही लिख रखा है, इसको अच्छी तरह पढ़ लो। देखो भाई, इसने बोला कि भाई पहले है टीएफसी, टीएफसी को हम बंधी लागत भी कह सकते हैं, अचल भी कह सकते हैं, पूरक लागत भी कह सकते हैं। यानी अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को बंधी लागत कहा जाता है। हम उत्पादन में पढ़ के आए हैं कि भाई अल्पकाल में कुछ स्थिर साधन होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर अल्पकाल में जो स्थिर साधन हैं उनकी जो लागत होती है उसे बंधी लागत कहते हैं। ये क्या है सर, समझ में तो आया नहीं है, हम बताते हैं आपको। मान लो कि भाई आपने कोई जमीन, कोई प्लाट किराए पर ले लिया है। ठीक है, आपने उसके अंदर कंपनी खोल ली है। आप उत्पादन करो या ना करो, उत्पादन बंद कर दो या उत्पादन करते रहो, आपको जो किराया है उस प्लाट का, उस जगह का, उसका किराया देना पड़ेगा। तो जो ऐसी लागत है जो कभी कम नहीं हो सकती, ऐसी लागतें बंधी लागतें बोलते हैं। यानी उत्पादन हो या ना हो तो भी उसकी लागत वहन करनी पड़ती है, उसे ही हम बंधी लागत कहते हैं। ठीक है, ये वही लिख रखा है सारा, कोई जरूरत नहीं है। यानी परिवर्तन से हमने क्या पढ़ा, अभी आपको बताया था कि भाई ये लागतें कौन सी लागतें, बंधी लागतें। बंधी लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती। इन उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो बंधी लागत वो बढ़ जाएगी, नहीं भाई नहीं। यह उत्पादन चाहे शून्य हो या बहुत ज्यादा हो, बंधी लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे एक कारखाना में अधिक से अधिक 6 दरी हर रोज बन जाए तो भी स्थिर लागत उसकी कितनी रहेगी, 100 रुपये। और यदि एक भी दरी नहीं बनेगी किसी दिन तो भी बंदी लागत 100 रुपये ही रहेगी। यानी जो भी प्लाट का किराया है या पक्के कर्मचारी हैं उनको देने वाला वेतन है, बिजली का खर्च है, हमारा जो लाइसेंस फीस है, वो सारी ऐसी ऐसी अनेक चीज़ें हमें फिक्स्ड होती हैं। वो जरूर, जैसे किराया, किसी वस्तु का किराया, प्लाट वगैरह का, स्थायी कर्मचारियों का वेतन देना है, जो हमने ब्याज पर पैसे ले रखे हैं उसका ब्याज देना है। ठीक है, और ये फीस आदि का मतलब है जो इंश्योरेंस के लिए हमने
इंश्योरेंस नहीं बच्चों, सॉरी क्या बोल दिया, इंश्योरेंस। फीस का मतलब है कि भाई हमने जो कंपनी खोली है उसके लिए जो हमने सरकार से परमिशन ली है उसकी फीस भी सरकार को हमें देनी पड़ेगी। यानी 1 साल के रिन्यू होती है ये, तो साल दर साल चाहे हम उत्पादन करें या ना करें, अगर हमें फैक्ट्री का लाइसेंस रखना है तो हमने उसको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया बंधी लागत बिल्कुल कंप्लीट। एंड अब है बंधी लागत के रूप में देख लो एक बार, यानी तालिका के द्वारा, बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं है ये तो। यदि उत्पादन 0 है तो बंदी लागत 10 रुपये है। मान के चलते हैं कि बंदी लागत यहाँ 10 रुपये। उत्पादन 1 किया तो भी 10, उत्पादन 2 किया तो भी 10, उत्पादन 3 किया तो भी 10, उत्पादन 4 किया तो भी 10, 5 भी 10, 6 भी 10। यानी उत्पादन 0 है तो भी बंदी लागत सेम, उत्पादन अधिकतम हो गया है तो भी बंदी लागत सेम। यानी उत्पादन के घटने बढ़ने का बंदी लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं कि भाई ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन ले लेते हैं, ओ वाई अक्ष पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं, टी एफ सी ले लेते हैं, और टी एफ सी 10 रुपये के बिल्कुल सामने ओ एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका मतलब यदि एक वस्तु का उत्पादन हुआ तो भी इतना ही, 2 वस्तु का उत्पादन हुआ तो भी टी एफ सी सेम, 3 वस्तुओं का उत्पादन हुआ तो भी सेम, अगर 0 हो जाती है तो भी टी एफ सी सेम। ठीक है, यानी किसी भी उत्पादन का 0 होने पर या अधिकतम होने पर टी एफ सी सेम रहती है, उसे ही हम बंधी लागत कहते हैं। सेकंड, ये कुल लागत का ही चला हुआ है। कुल लागत के अंदर दूसरा है हमारा टीवीसी, यानी हमने क्या बताया, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या होती है? परिवर्तनशील लागतें वे लागतें हैं जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। यानी यदि हम उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो खर्च भी ज़्यादा होगा, उत्पादन कम कर देंगे तो खर्च भी कम होगा, यानी लागत भी कम होगी। यानी ऐसी लागत जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ जाती है और कम होने से कम हो जाती है। उत्पादन कम करेंगे तो लागत कम हो जाएगी, उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत भी बढ़ेगी। और यदि हमने एक बात और देखो टीवीसी के अंदर, यदि हमारी कुल उत्पादन 0 हो जाता है तो टीवीसी भी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यदि उत्पादन होता ही नहीं तो टीवीसी, जो कच्चा माल खरीदना है वो तो खरीदेंगे ही नहीं, नहीं खरीदेंगे तो 0 हो जाएगा टीवीसी। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी 0 नहीं होता, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यदि उत्पादन बंद कर देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है। देखो, अब वेरिएबल कॉस्ट को हम डायग्राम और तालिका की सहायता से आपको समझाते हैं। यानी उत्पादन यदि 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी 0 है। यदि उत्पादन 1 किया तो लागत बढ़कर 10 रुपये हो गई, उत्पादन 2 करेंगे तो लागत 18 हो गई, उत्पादन 3, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा उसकी लागत भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा उसकी लागत भी बढ़ती जाएगी, लेकिन घटती दर से बढ़ेगी। पहले में 1 वस्तु का उत्पादन करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, 2 वस्तु का उत्पादन करेंगे तो 10 रुपये थोड़ी ना लगेंगे, मान लो 9 रुपये खर्च आ गया। 3 वस्तुएं उत्पादन करेंगे तो मशीन तो एक ही है ना, मशीन तो एक ही है, उससे 1 वस्तु बनाओ तो महंगी पड़ेगी, 2 बनाएंगे तो दोनों सस्ती पड़ेगी, 3 बनाएंगे तो और सस्ती पड़ेगी, क्योंकि मशीन का तो वही खर्च आएगा ना। यानी इसी प्रकार उत्पादन तो लागत तो बढ़ने लग रही है लेकिन घटती दर से। ठीक है, इसको हम डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। डायग्राम सेम टू सेम अपनी तालिका है। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन लिया गया है, ओ वाई अक्ष पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले रखा है। यानी ये 0 से स्टार्ट कर रखा है, ध्यान रखना, क्योंकि यदि उत्पादन 0 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाएगी।
यानी उत्पादन एक वस्तु का किया तो 10 के सामने डॉट लगा दिया, 2 वस्तु का उत्पादन किया तो 18 आता है ना जहां, उसके सामने डॉट लगा दिया, 3 वस्तु का उत्पादन किया तो 24 आता है जहां, उसके सामने डॉट लगा दिया। इसी प्रकार तालिका को हम इसके अंदर पुट कर देंगे। बस सिंपल, हमारा कुल लागत कंप्लीट हो जाता है। कुल लागत के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई एक तो बंधी लागतें होती हैं, दूसरा परिवर्तनशील लागतें होती हैं। बंधी लागतें और परिवर्तनशील लागतों में यदि अंतर आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अरे भाई ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं। अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा तो इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे बंधी लागत वह है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती क्योंकि वो फिक्स होती है, और परिवर्तनशील लागत उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ जाती है और कम होने पर कम हो जाती है, यानी उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती है। फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन शून्य होने पर या अधिकतम होने पर भी स्थिर रहती हैं, और परिवर्तनशील लागत उत्पादन शून्य होने पर बिल्कुल शून्य हो जाती है और उत्पादन बढ़ने पर या बढ़ने लग जाती है। और इसका एग्जाम्पल बंदी लागत का क्या हुआ, जैसे किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस, प्लांट और मशीन की लागत, और इसका रूप में क्या आ गया, कच्चे माल की लागत, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन और बिजली का खर्च। ये आ गया हमारा परिवर्तनशील लागत के अंदर। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एक जो कुल लागत वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सेकंड आता है औसत लागत। क्या आता है? औसत लागत आता है। औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को, यानी एक वस्तु की जो लागत होती है वही हमारी औसत लागत होती है। इसका फार्मूला है AC इज इक्वल टू TC बाई Q। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो या डिवाइड बाई लिख लो, ठीक है, ये सेम है। नेक्स्ट, इसका मीनिंग डुले ने बिल्कुल सेम लिखा है जो ऊपर लिखा है, औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत है। ठीक है, यानी मान लीजिए, आप एग्जाम्पल दे रखा है इसने, मान लीजिए 6 वस्तुओं का उत्पादन किया और 180 रुपये खर्च आता है, तो हमारा सूत्र क्या है, ये तो टोटल कॉस्ट है, ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है, यानी TC डिवाइड बाई Q। 180 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा यानी 30 आ गया, तो 30 क्या है, औसत लागत। औसत लागत क्या आ गया भाई हमारा, 30। इसको भी हम जब समझाएंगे तो AC AC भी 2 प्रकार से मिलकर बना है, एक तो AFC प्लस ABC। AFC मीन होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत बंधी लागत यानी ये वाली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एक ध्यान रखना है बच्चों, औसत बंधी लागत प्रति इकाई बंधी लागत है। इसका अनुमान कुल बंधी लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर लगाया जा सकता है, यानी AFC कब निकलेगी, ये फिक्स है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्यों से, अगर यहाँ पर AVC आ जाए तो यहाँ पर भी TVC आ जाएगी। ध्यान रखना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे तो TFC बाई Q, AVC निकालेंगे तो TVC बाई Q। ठीक है, इसको हम आराम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत यानी औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है, यानी एक इकाई का जो परिवर्तन होता है उतनी लागत में जो परिवर्तन आता है वो प्रति इकाई के अंदर जो परिवर्तन आएगा वही है। इसका अनुमान इस प्रकार हम लगा सकते हैं, जैसे फार्मूला भी अभी बताया था ना पीछे हमने, वही, यानी AVC इज इक्वल टू TVC डिवाइड बाई Q। जब हम एवरेज वेरिएबल कोस्ट निकालेंगे तो टोटल वेरिएबल कोस्ट डिवाइड बाय
क्यों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर डायग्राम और तालिका दिखा देते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर सम जो करेंगे उसके अंदर काम आएगी। उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7 8 है। परिवर्तनशील लागत, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाएगी, लेकिन घटती दर से। 10 18 24 28, ठीक है। और हमने आपको क्या बोला, ABC निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। 10 को 1 से डिवाइड किया 10 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। अब आ गया 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा, यानी इसको इस सारे से डिवाइड करेंगे सामने वाले के साथ, तो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। आपने इसके अंदर क्या देखा कि भाई पहले लागत ज़्यादा है, फिर कम 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 कम, बिल्कुल कम होती चली गई, लेकिन उसके बाद लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। यही हमारा डायग्राम सिखाता है। औसत लागत आरंभ में, औसत परिवर्तनशील लागत आरंभ में कम होती जाती है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन लिया गया है, ओ वाई पर परिवर्तनशील लागत लिया गया है, औसत परिवर्तनशील लागत। इसमें क्या है, जब हम एक वस्तु का उत्पादन करेंगे तो औसत लागत कितनी थी 10, 2 वस्तुओं का करेंगे तो 9, 3 वस्तु का करेंगे तो 8, यानी लागत धीरे धीरे कम होती जाती है। और 6 वस्तु के बाद लागत दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू आकार की होती है। जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो यू आकार की होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि आरंभ में औसत परिवर्तनशील लागत घटती जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यह दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है, इसलिए यू आकार की होती है। ठीक है, अब इससे प्रश्न बन जाता है कि भाई औसत परिवर्तनशील लागत यू आकार की क्यों होती है। इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट याद रखना, हमने अभी आपको बताया है कि भाई इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह वक्र पहले नीचे की ओर गिरता है, फिर एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उठना शुरू हो जाता है। यानी हमने क्या बताया, औसत परिवर्तनशील लागत आरंभ में कम होती जाती है और एक निश्चित बिंदु के बाद यह दोबारा उठनी शुरू हो जाती है। ये मीनिंग वही लिख रखा है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको सेम टू सेम याद करने हैं बच्चों। जैसे इसका जो फर्स्ट वाला है ये पॉइंट है कि भाई यू आकार की क्यों होती है। नंबर 1 पॉइंट, औसत बंधी लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का आधार के रूप में उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती है औसत बंधी लागत कम होती जाती है और औसत परिवर्तनशील लागत में कमी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन एक समय के पश्चात यह दोबारा बढ़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए हम उसको यू आकार की बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसके साधनों की कार्यकुशलता बढ़ती है। कार्यकुशलता बढ़ती है तो उसकी लागत कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी क्षमता कंप्लीट हो जाने के बाद वह अपनी लागत, जब उसकी क्षमता कंप्लीट हो गई उसके बाद भी उत्पादन बढ़ता रहा, बढ़ाने की कोशिश करते रहे, तो उत्पादन की लागत कम होने के बजाय लागत फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। और थर्ड पॉइंट है आंतरिक किफायतें, बचतें या हानियों का आधार। जब आरंभ में हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो अनेक कारणों से टेक्निकल जो हमारे के सेविंग्स हैं, किफ़ायतें हैं, उनके द्वारा बिक्री संबंधी किफ़ायतें, औसत लागत कम होने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो प्रबंध जैसी कठिनाइयाँ, तकनीकी कठिनाइयों जैसी अनेक आंतरिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी उसकी लागत बढ़ने शुरू हो जाती है। आंतरिक किफ़ायतें होती हैं तो लागत कम होनी शुरू होती है, और जब हानियाँ होती हैं तो लागत कम होने के बजाय वापस बढ़नी शुरू हो जाती है, इसलिए यह यू आकार की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमांत लागत।
सीमांत लागत बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल है। आप कभी भी सीमांत का अगर जिक्र आ जाता है, यानी मार्जिनल का जिक्र आ जाता है, चाहे उत्पादन हो या लागत हो या आने वाले नेक्स्ट लेसन के अंदर आय हो, तो हम क्या करेंगे, जब भी सीमांत का जिक्र आ जाए तो एक अतिरिक्त वस्तु, एक अतिरिक्त, हमेशा याद रखना, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। उत्पादन के अंदर आपने क्या पढ़ा था, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में उसके कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर लागत है तो लागत में डिफरेंस कर दो भाई, उसे सीमांत लागत। हमने आपको ये फार्मूले वहाँ भी करवाए थे, वहाँ पर MP था, यहाँ पर MC है, यानी मार्जिनल कोस्ट। MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। हमने बोला था ये MCN लगा लो, ये TCN MCN है तो TCN TCN n माइनस 1 करना है बस, और MC सेकेंड है, चेंज इन TC डिवाइड बाई चेंज इन Q, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इसका ज़्यादा बड़ा नहीं आता है एग्जाम में, केवल 2 मार्क्स का आता है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है, एक बार अच्छी तरह पढ़ लो वही बहुत है। नेक्स्ट हमारा हमने आपको इनका एक आधार संबंध भी आया है एग्जाम के अंदर, जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको साथ साथ बताने लग रहे हैं। यानी कुल लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है। कुल लागत और हमने MC पढ़ा ना अभी, वैसा ही सीमांत लागत की गणना 2 इकाइयों के कुल लागत के अंतर द्वारा की जाती है। यानी MC किससे निकलता है, TCN और TCN माइनस 1। तो एक संबंध क्या हो गया, TC के बगैर MC गणना हो ही नहीं सकती। सेकंड, जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत लागत घटती है। यानी जब जो लागत है वो घटती दर से बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी घटती है। दोनों के अंदर घटती घटती, ये घटती दर है, ये घटती, तो सेम रिलेशन हो गया। जब कुल लागत में वृद्धि बंद हो जाती है तो सीमांत लागत शून्य हो जाए, यानी न्यूनतम पॉइंट पर आ जाती है। और जब कुल लागत में बढ़ती दर से वृद्धि होती है तो सीमांत लागत बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये इसके दोनों के रिलेशन हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर सम आते हैं, वो हम आपको करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये लेसन को अपने प्रोडक्शन के रूप में हमने करवा दिया था, इसलिए इसका अभी हमने ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं की। इसका सम के रूप में देखते हैं। जैसे यानी हमारा एक तरफ आ जाता है उत्पादन, ठीक है, एक तरफ आ गया हमारा उत्पादन, को हम क्या ले लें, प्रोडक्शन के रूप में ले लें, यानी P के रूप में ले लेते हैं, और टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत के रूप में। अगर टोटल प्रोडक्शन हमारा क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार, यानी 0 1 2 3 4 5 और टोटल कॉस्ट 40 100 120 130 150 एंड 190। और इसने बोला कि भाई एक तो फर्स्ट पॉइंट औसत बंधी लागत निकालनी है, औसत बंधी लागत निकालनी है। दूसरा औसत वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, औसत हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। और थर्ड पॉइंट बोल दिया कि भाई MC निकालो, यानी ऐसे पॉइंट बोल दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको अभी अभी बताया था कि जब भी उत्पादन शून्य हो तो बंधी लागत शून्य नहीं होती, केवल परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बंधी लागत शून्य नहीं हो सकती। और जो हमारा TC है वो TC किस किस का योग होता है, TC के अंदर क्या क्या जुड़ा होता है, TFC और TVC। यानी जब उत्पादन शून्य है और ये 40 है, अभी भी उत्पादन बिल्कुल बंद पड़ा है तो भी लागत लगने लग रही है, तो ये क्या है,
TFC। ये क्या है भाई? TFC यानी 40 40 40, क्योंकि बंदी लागत में कोई डिफरेंस नहीं आता, हमें पता है। और जब आपने निकालनी है औसत बंधी लागत, क्या निकालनी है? औसत बंधी लागत। औसत बंधी लागत का फार्मूला क्या है? हमने वहां बताया था, हो सकता है आप भूल गए होंगे, यानी TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन हमारा। चलो इसको क्वांटिटी से ही ले लेते हैं, फार्मूले के अंदर फायदा रहेगा तो। ठीक है, उत्पादन TFC को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यानी 40 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो इसको इन्फिनिट के रूप में लिख देते हैं। 40 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया भाई, क्योंकि TFC को डिवाइड करना है, TC को नहीं। ठीक है, क्योंकि AFC निकालने लग रहे हैं। अब 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा, 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा, 1 3 1 जा 3 3 3 जा 0.33, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। ये हमारा AFC आ गया। अब जब ABC निकालना है तो हमने TFC निकाला है, उसी प्रकार हमको पहले TBC निकालना पड़ेगा। और TBC कैसे निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो टोटल कॉस्ट है, ये सारी टोटल कॉस्ट है। अगर इसके अंदर से TFC खत्म हो जाए तो TBC बच जाएगी। और TFC कितना है? 40। तो हर एक के अंदर से 40 40 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 में से 40 निकल जाता है 0, 100 में से 40 निकल जाता है 60, 120 से 40 निकल जाता है 80, 130 से 40 निकल जाता है 90, 150 से 40 निकल जाता है 110, 190 से 40 निकल जाता है 150। अब TBC हो गया। जब हमने ABC निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या है? ABC का फार्मूला हमारा क्या आया था कि भाई ABC को कब निकालेंगे? जब TBC को क्या उसे डिवाइड करेंगे? जब हमारा ABC निकल जाएगा, TBC ये है और क्वांटिटी ये है, यानी इससे TBC को डिवाइड करेंगे। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया भाई, 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 आ गया भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा, अब 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 3 रह गया, 4 7 जा 2 रह गया और 4 5 जा। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 0 हो गया। अब क्या रह गया हमारा? MC। MC निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमने आपको बताया कि भाई ये TC से निकलती है, यानी आरंभ में जब कोई भी व्यक्ति काम करने, देखो यहाँ पर उत्पादन 0 है, टोटल कॉस्ट 40 है। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति होता तो 40 40 हमारा MC हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0 है तो हमारा MC खाली रह जाता है। जब 0 से एक व्यक्ति का उत्पादन आ जाता है तो 0 व्यक्ति था, 0 व्यक्ति क्या 0 उत्पादन था। जब एक उत्पादन, एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया तो कुल लागत में क्या अंतर आया? 100 आ गया ना, 40 था 100 आ गया, कितना डिफरेंस आया? 60। देन MC इज 60। सेकंड, जब एक और उत्पादन बढ़ गया तो 100 से कितना डिफरेंस आ गया? 100 से 120 हो गया, तो 20 का डिफरेंस हो गया, तो MC इज 120 से 20 हो गया। जब एक और उत्पादन बढ़ गया तो 120 से 130 हो गया, तो 10 का डिफरेंस आ गया। एक और उत्पादन बढ़ गया 150 से 130, अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस, यानी हमने तो केवल ये बताना है ना कितना डिफरेंस आया। 120 से 150 20 है भाई ये, और 190 150 से, देखो ध्यान से, 150 से 190 हो जाता है। अब कितना डिफरेंस आया? 40 का।
कितना डिफरेंस आया भाई? 40 का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा MC है। और हमने निकालना क्या था? केवल AFC, ABC, MC। और ये तीनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं, ABC एंड MC। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके सारे क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी सम आराम से निकालेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मैसेज करेंगे हमें, कमेंट्स के रूप में लिखेंगे, हम उसको भी आपको समझा देंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।